इस समय देखा जा रहा है कि जो तमाम युवा हैं अपने मेहनत के वजह से, अपने लगन की वजह से तमाम परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और वास्तव में यह कहीं न कहीं आगे जो आने वाले युवा हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणादायक हैं। और सच में जो ऐसे युवा हैं वो उनके परिवार के साथ-साथ पूरे समाज, पूरे देश और खुद उनके जो परिजन हैं उनके लिए यह बहुत ही एक गर्व की बात होती है कि उनके बच्चे मेहनत से कुछ नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम आज एक ऐसे युवा से मिलने चल रहे हैं जिन्होंने अभी हाल में हुए गेट परीक्षा का परिणाम आया है। उन्होंने पूरे देश में 135वीं रैंक हासिल करके पूरे जनपद का नाम, खुद अपने माता-पिता का नाम, अपना नाम रोशन किया हुआ है। तो हमारे साथ आकर्षण तिवारी जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि तिवारी जी यह जो सफलता मिली है इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी। हर इंजीनियर का सपना होता है गेट निकालना, मेरा भी था। और इसके लिए मैंने मेहनत की। शायद मेरी मेहनत कहीं कमी रह गई होती होगी, पर मैं जितना हो सकता था किया, और भगवान की कृपा है कि मैं जहाँ भी जो मेरी 135 रैंक आई। नहीं, यहाँ बात आती है आकर्षण की यह जो गेट का एग्ज़ाम है, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में इसको माना जाता है, गिना जाता है, लोग इसको आंकते हैं। लेकिन फिर भी आपने 135वीं रैंक हासिल करी, जबकि देश में यह 1000 के प्लस या 2000 के आसपास इसमें बच्चे क्वालीफाई करते हैं या उनकी रैंकिंग बनती है। तो इतना अच्छा रैंक आपका बना है, तो इसमें आपकी कौन स्ट्रेटजी रही कि आपने इतनी बढ़िया रैंक हासिल करी? मैंने क्या, मेरे कॉन्सेप्ट्स हमेशा से क्लियर थे। मेरे टीचर्स जो पढ़ाते थे मुझे याद रह जाता था, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। मुझे पता था कि मुझे जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके मुझे लगाने थे, और मैंने पिछले साल के प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस थे वो लगाए थे। हर साल जो भी इंस्टीट्यूट इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ कराता है वो अपने वेबसाइट पे पिछले जितने भी बार का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर देता है। मैंने सारे क्वेश्चंस डाउनलोड किए थे और सभी क्वेश्चंस को एक एक बार बैठ के लगाया था। जिनका उसमें कई बार होता है कि क्वेश्चन एकदम नए तरीके के मिलते हैं, तो हर बार मैं क्वेश्चन देखता था, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करता था, नहीं होता था उसका सोल्यूशन चेक करता था ऑनलाइन। जितनी बार हो सकता था मैंने उनके सोल्यूशन लगाए हैं। कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी मैंने कम से कम एक बार तो उसका सोल्यूशन लगा के देखा है। तो यहाँ भी जैसे कि बात हुई कि आपने कहा कि हमने पूरा प्रयास किया कि जो पिछले पेपर्स रहे हैं उनको हमने सॉल्व किया, जो साल के पेपर थे उनको हमने सॉल्व किया। तो लेकिन यहाँ एक बात आती है कि जिस तरह आज देखा रहा है तमाम बच्चे तमाम कोचिंग संस्थानों में कोचिंग्स करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या और माध्यमों से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आपने इनमें से किसको चुना और कैसे आगे बढ़े? मैंने किताबों पे ही ध्यान दिया था, और कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने वीडियोस देखे हैं जो मेरे शायद उतने स्ट्रांग नहीं थे, पर ज़्यादातर के लिए मैंने किताबों पे ध्यान दिया है। मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी फ्री है, तो हम लोग कभी भी जाके कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं, कोई हम लोग को पाबंदी नहीं है। तो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए 2-2 3-3 किताबों से पढ़ा है। कुछ टीचर कुछ में कोई चीज़ अच्छी लिखे रहते हैं, दूसरा ऑथर किसी और चीज़ को ज़्यादा अच्छे समझा रहता है। मैंने सभी बुक्स पढ़ी हैं लगातार, और फिर हर एक के क्वेश्चन लगाए हैं, हर एक का एग्जाम्पल लगाया है। मैं शायद सभी सब्जेक्ट में उतना अच्छा नहीं था, मैंने कुछ सब्जेक्ट छोड़ के भी गया था मैंने, पर मैंने ये था कि मुझे अगर 5 सब्जेक्ट मुझे फोकस करने थे तो मैं 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से लगाए थे। तो अगर आपकी पढ़ाई की बात की जाए, आपकी जो इंटर तक की पढ़ाई हुई है आप इलाहाबाद से करे हुए हैं, प्रयागराज से, और प्रयागराज में भी एनआईटी है और फिर आपने दुर्गापुर से एनआईटी के लिए किया। तो इसमें क्यों ऐसा हो गया कि इलाहाबाद नहीं दुर्गापुरी से ही? प्रयागराज में मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था, और मैं सिविल इंजीनियरिंग में मेरा उतना रुझान नहीं था, और मैंने फिर कोशिश की कि मुझे कहीं और मिले, और जितना करीब हो सके घर से। मैं बहुत होमसिक हूँ, मुझे घर के पास रहना ज़्यादा पसंद है। फिर मुझे दूसरी जगह मिल रहा था, पर सबसे करीब दुर्गापुरी यहाँ से लगा। एनआईटी भोपाल या एनआईटी पटना में मिलता तो मैं चला जाता, पर मुझे पहले आईआईटी दुर्गापुर मिल गया था, और मैं रिस्क नहीं करना चाहता था उसको भी खो के कि मुझे कहीं दूर मिल जाए, इसलिए मैंने एनआईटी दुर्गापुर चुना। तो आपने एनआईटी दुर्गापुर चुना है तो अच्छी बात रही, लेकिन आपने इंजीनियरिंग क्यों चुना, ये बड़ी बात है क्योंकि आपके माता पिता दोनों अध्यापक हैं और आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। मेरा हमेशा से यही मानना था। मैं बायो में भी अच्छा था, पर मेरा ये था कि मैथ एक लौता ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं मानता हूँ कि अगर मेरे पास पेन और पेपर है तो मैं कहीं भी कोई भी चीज़ सॉल्व या डिराइव कर सकता था। मुझे मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग तो शायद ऑब्वियस चॉइस ही है। तो अगर इंजीनियरिंग बात की तो आपका केमिकल इंजीनियरिंग की जो आपका सिलेबस है या तो जो विषय है शायद उससे आपका है।
तो इसमें आपने और तमाम ऑप्शंस रहे होंगे, तो आपने इसको ही चूज़ किया है सर? केमिकल इंजीनियरिंग में ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप गेट निकालें, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने गेट ही निकाला। तो गेट निकाला आपने, गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती है। हम्म। तो तमाम गवर्नमेंट जॉब है, जैसे कि एग्जांपल में यूपीएससी है, वो भी बढ़िया सिक्योरिटी फुल हुआ है, वहाँ पर भी तमाम युवा भाग लेते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सफल भी होते हैं। तो आपने यूपीएससी को क्यों नहीं प्रीफर किया, आपने फिर इंजीनियरिंग को? भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो मैं यूपीएससी भी देना चाहूँगा, मुझे उसमें भी बहुत रुचि है। और अभी के लिए मैं अपने माँ बाप के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूँ, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मैंने पहले सोचा कि गेट निकालना सही रहेगा। तो जैसा कि आकर्षण ने बताया कि हम पहले सिक्योरिटी जोन में हो जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, उसके बाद फिर मौका मिलेगा तो यूपीएससी को भी हम क्रैक करेंगे। हाँ, हालांकि शुभकामनाएं हैं कि ये हम इनका गेट सफल हुए हैं, हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और भविष्य में फिर डीएम बने, आईएएस क्वालिफाई करें, फिर हम उनका इंटरव्यू करें। हालांकि तो समय बताएगा, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन यहाँ एक बात आ रही है कि जैसा कि आकर्षण देखा जाता है कि आप इंजीनियरिंग का हैं और तमाम बच्चों का सपना रहता है कि काश मैं भी कर पाऊँ, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जो आर्थिक स्थिति है उतना उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे युवाओं के क्या संदेश होगा आपका? आज के समय में आर्थिक स्थिति उतनी बड़ी पाबंदी नहीं है इंजीनियरिंग करने के लिए। आप अगर इंजीनियरिंग का एक बार फॉर्म भर दें, उसके बाद उनको बैंक लोन भी देती है आराम से। स्टेट के कई प्रोग्राम है जिसके तहत स्टेट ही आपका पैसा भरती है कॉलेज का। और अगर इन सब के बावजूद अगर आप कॉलेज भी पहुंच जाएंगे तो कॉलेज में आप इनकम सर्टिफिकेट दिखा के फ़ीस बहुत कम हो जाती है, बहुत हद तक माफ़ हो जाती है। और साथ ही साथ कॉलेज के खुद भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। अगर कॉलेज को लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कॉलेज आपको स्कॉलरशिप भी देती है, फीस माफ़ करने के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप देती है। तो तमाम चीज़ें जैसे इन्होंने बताया कि जो कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी तमाम योजनाएं हैं। लेकिन जज्बे की बात होनी चाहिए, मेहनत करने का मद्दा होना चाहिए, तो सफलता ज़रूर मिलेगी।